प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे इस ई व्याख्यान का शीर्षक है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज उसी से आगे हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं, इस पक्ष का अध्ययन करने जा रहे हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। यह अपने प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिकों एवं चिंतकों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोणों से प्रभावित रहा है। अधिकांश दार्शनिक विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने मानवीय जीवन तथा सामाजिक लक्ष्यों तथा मूल्यों की ओर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए हम यूनानी विचारकों द्वारा प्रतिपादित नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्ययुग के ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार तथा आदर्शवादियों के विवेक से साक्षात्कार के विचार को ले सकते हैं। इन विद्वानों के विचारों को परानुभववादी कहा गया है। उनके विचार व्यक्तिपरक और उनकी चिंतन प्रणाली निगमनात्मक है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं कल्पनात्मक और आदर्शी विशेषता की। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान को कल्पनात्मक और आदर्शी माना गया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। उदाहरणार्थ, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की और फिर उस कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की संरचना की। इस प्रकार की चिंतन शैली आदर्शी सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है और इसका जीवन के ठोस तथ्यों से विशेष संबंध नहीं होता। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की दूसरी विशेषता है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियां। परंपरागत राजनीति विज्ञान अध्ययन पद्धति की दृष्टि से इतिहासवादी, दर्शन प्रधान और वर्णनात्मक रहा है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक परिभाषात्मक। परंपरागत राजनीति विज्ञान लंबे समय तक इतिहास की 4 दीवारी में ही फला फूला और ऐतिहासिक संकल्पनाओं के इर्द गिर्द ही अपनी अध्ययन सामग्री को संजोता रहा है। राजनीतिक चिंतकों ने राज्य, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार, न्याय आदि संकल्पनाओं के विवेचन में ही राजनीति विज्ञान को परिसीमित कर दिया। तो दूसरी विशेषता है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियां। तीसरी प्रमुख विशेषता है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान उपदेशात्मक है और नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। इसका मुख्य सरोकार है क्या होना चाहिए और इसका कार्य है नैतिक निर्णय देना। यह राजनीति का नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है, इसलिए उसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का परमादेश मात्र है। चौथी प्रमुख विशेषता है कि परंपरागत दृष्टिकोण राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। यह राज्य को उच्चतम जीवन का साधन स्वीकार करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सद जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। रूसो के अनुसार सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा है और सामान्य इच्छा ही राज्य है। अगली प्रमुख विशेषता है कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का बिंब राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही रहा है तथा इनका अध्ययन भी कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत था। जहां लिखित संविधान थे वहां संविधान में, और जहां लिखित संविधान नहीं थे वहां कानूनों के द्वारा शासन व्यवस्था का क्या रूप रखा गया है, केवल उक्त बात को विस्तृत रूप में दर्शाना इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययनों का उद्देश्य रहा है। डाइसी, मुनरो, ऑग एवं जिंक ने अपने अध्ययन केवल औपचारिक संस्थागत
व्यवस्थाओं के विवेचन तक ही सीमित रखे हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की एक और प्रमुख विशेषता है कि राजनीति विज्ञान के समस्त अध्ययन प्रधानतः संकुचित अध्ययन कहलाते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के लेखकों की विशेषता रही है कि इनके अध्ययन प्रमुखतया पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्था की संकीर्ण परिधि में बंधे रहे। इनके अध्ययन मुख्यतया यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित रहे। इन्होंने साम्यवादी जगत तथा तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। पाश्चात्य राज्यों की परिधि में रहते हुए इन लेखकों ने केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को ही अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। एक और प्रमुख विशेषता परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की है कि यह अध्ययन दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान पर सर्वत्र दर्शन शास्त्र इस प्रकार छाया हुआ है कि हमें राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा जैसा प्रतीत होता है। पारंपरिक राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र की घनिष्ठता पर इतना अधिक जोर दिया कि उनके संयोग से ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा का प्रचलन हुआ जिसे राजनीतिक दर्शन कहा जाता है। और राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, मान्यताएं, अवधारणाएं तथा निष्कर्ष इसके प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव एवं मान्यताओं से निश्चित हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करना है। उदाहरणार्थ, सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थकों हॉब्स, लॉक एवं रूसो तीनों ने ही मानव स्वभाव पर विचार किया है, किंतु उन्होंने इसकी व्याख्या अपनी व्यक्तिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में ही की है। इसके परिणाम स्वरूप उनके मानव स्वभाव तथा उस पर आधारित सामाजिक समझौते का समस्त विवरण व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की श्रेणी में आ गया है और यह तथ्यों की पूर्ण उपेक्षा करता है। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। पुरातन राजनीति शास्त्रियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियां ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक रही हैं। इनका साहित्य पुस्तकालयों में बैठकर लिखा गया है। उनके निष्कर्ष तर्क पर आधारित हैं। वे शासन प्रणालियों के औपचारिक, कानूनी और संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। अमूर्त, निगमनात्मक, काल्पनिक और इस नाते अवैज्ञानिक होने के नाम पर परंपरागत राजनीति विज्ञान की इसलिए आलोचना भी की जाती है। आलोचकों का मुख्य तर्क है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान बहुत मूल्यपरक तथा लक्ष्य अभिमुख है और इसलिए इसे सिद्धांतों की व्यावहारिक जांच नहीं की जा सकती। अतः आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान को इस तरह नए सिरे से ढाला जाना चाहिए कि यह एक वैज्ञानिक विषय का रूप धारण कर सके। आधुनिक सिद्धांत शास्त्रियों का मत है कि विज्ञान हमें ऐसे कारणात्मक कानून या यंत्र प्रदान करता है जो किसी विशेष क्षेत्र में लागू होते हैं। यह बताता है कि हमें किन चरों या परिस्थितियों में क्या परिवर्तन करने चाहिए ताकि हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके। भविष्य अनुमान भी जरूरी है जिसका निहितार्थ नियंत्रण भी वांछनीयता से है। और परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के इन सभी विशेषताओं की आलोचना आधुनिक राजनीति विज्ञान के विचारकों के द्वारा प्रमुख रूप से की गई है। तो ये था हमारा आज का राजनीति विज्ञान की विशेषताएं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार।